हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज के तैकू के फिफ का 1 सेट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन बहुत ज़्यादा थक चुका था। वो थक कर फुटबॉल प्रैक्टिस से अभी अभी घर लौटा था। उसे देखकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है, वाह ताहिन तुम आ गए, मैं अभी ही तुम्हें कॉल करने वाली थी। ताहिन कहने लगता है, आप मुझे कॉल क्यों करने वाले थे? मिसेस किम कहने लगती है, दरअसल हम लोग घर से बाहर जा रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती थी कि तुम दोनों घर में रुको। ये सुनकर ही ताहिन कहने लगता है, क्या आप कहाँ जाने वाली हो? और ये सुनकर मिसेस किम कहने लगती है, दरअसल मैं और तुम्हारे डैड डेट पर जाने वाले हैं। ये सुनकर ताहिन खुश हो जाता है और अपने मॉम को देखकर कहने लगता है, वाह मॉम आप एंजॉय करना। मिसेस किम स्माइल करती है और कहने लगती है, ठीक है तुम अपने भाई को तंग मत करना। ताहिन कहने लगता है, मैं उसे तंग नहीं करता, वो मुझे तंग करता है, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन आप अपने बड़े बेटे को ही बहुत ज़्यादा प्यार करती है। और ये कहकर ताहिन पाउट सा फेस बनाता है। मिसेस किम उसके पास जाती है और उसके बालों को सहलाते हुए कहने लगती है, अपने भाई के साथ अच्छे से रहना, और मैंने डिनर नहीं बनाया है, अगर तुम्हें कुछ ऑर्डर करना हो तो तुम अपने भाई को कह सकते हो। ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से से कहने लगता है, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ मॉम, आपको डिनर पर जाना है आप जाइए, लेकिन मुझे जो करना होगा मैं कर लूँगा। मिसेस किम कहने लगती है, ओके ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों भाई बिल्कुल भी फाइट मत करना। मैं जंगकुक को पहले ही बता चुकी हूँ, अब मैं तुम्हें भी बता रही हूँ, प्लीज़ फाइट मत करना। ये कहकर मिसेस किम वहाँ से चली जाती है। मिसेस किम जा ही रही होती है कि उनका फ़ोन बजने लगता है। मिसेस किम अपना फ़ोन पिकअप करती है और कहने लगती है, हाँ हनी मैं अभी पहुँच रही हूँ, और फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। ताहिन को देखकर कहने लगती है, ओह देखो तुम्हारे डैड भी वहाँ पर पहुँच चुके हैं और मेरा वेट कर रहे हैं, अब मुझे जाना होगा, मैं जल्दी से जाती हूँ, तुम फाइट मत करना ठीक है। ये कहकर मिसेस किम वहाँ से निकल जाती है। ताहिन बड़बड़ाने लगता है और गुस्से से कहने लगता है, हमेशा मुझे ही क्यों समझाया जाता है, मैं छोटा हूँ इसलिए, पता नहीं क्यों कोई जंगकुक को क्यों नहीं समझाता। मेरे पेरेंट्स ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि उन लोगों ने मुझे एडॉप्ट किया हो और जंगकुक को नहीं। जंगकुक को उन्होंने एडॉप्ट किया था, लेकिन उसे मेरे से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं जैसे कि मुझे कोई डस्टबिन से उठा के लाए हो। ओह मैं तंग आ गया हूँ। ये कहते हुए ताहिन बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में वो अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही वो रूम में जाता है उसे करने के लिए कुछ भी नहीं होता, इसीलिए वो शावर लेता है और उसके बाद ही वो रूम में आकर सो जाता है। वो 30 से 40 मिनट तक सोया ही होता है। इतने में ही ताहिन को बहुत ज़्यादा भूख लगने लगती है और भूख के कारण वो उठ जाता है। उसके टमी को वो पकड़कर बैठ जाता है और सोचने लगता है, मैंने तो कह दिया कि मैं जंगकुक के पास नहीं जाऊँगा और उसे ऑर्डर करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे कुछ तो खाना होगा, मैं पूरा का पूरा भूखा हूँ। फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मेरा टमी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, मेरे टमी को अभी के अभी खाना चाहिए, मुझे किचन में जाना ही होगा। ये कहकर ताहिन अपने बेड से उठता है और उठकर किचन में जाने लगता है। वो किचन में हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता। ताहिन फिर से खुद के साथ ही बात करने लग जाता है। ताहिन कहने लगता है, अब इस किचन में भी कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि एक कैंडी भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं खा सकता, मुझे अब ऑर्डर करना ही होगा और मुझे ना चाहते हुए भी जंगकुक को कहना ही होगा। ये सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरा लक ही इतना ज़्यादा अनलकी कैसे हो सकता है। पहले तो आज फुटबॉल मैच में हम लोग हार गए और अब ये मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं मिल रहा है। ये कहकर ताहिन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए जंगकुक के रूम की ओर जाता है, जहाँ पर जंगकुक बैठकर वीडियो गेम्स खेल रहा होता है। ताहिन जंगकुक के दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से नॉक करने लगता है। जंगकुक अंदर बहुत ही ज़्यादा शांति से वीडियो गेम खेल ही रहा था कि दरवाजे पर ताहिन के नॉक करने की आवाज़ सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और इरिटेट होते हुए अपने कानों से हेडफोन निकालता है और रखते हुए कहने लगता है, ये शैतान फिर से आ गया, मुझे शांति से ये रहने क्यों नहीं देता, जब देखो तब मेरे रूम में आ जाता है। और ये कहकर जंगकुक उठता है और जाकर दरवाज़ा खोल देता है और कहने लगता है, हाँ कहो क्या बात है, क्या तुम मुझे फिर से मिस कर रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, तुम्हें मिस और मैं कभी भी नहीं, तुम्हें कौन मिस कर रहा है? जंगकुक कहने लगता है, अगर तुम्हें मुझसे कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? ताहिन कहने लगता है, मुझे तुम्हारे पास आने का कोई शौक नहीं था, लेकिन मॉम ने मुझे कहा था अगर मुझे कुछ भी ज़रूरत हो या फिर मुझे कुछ ऑर्डर करना हो तो मैं तुम्हें कह सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया था, प्लीज़ मेरे लिए कुछ ऑर्डर कर दो, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, ठीक है तुम नीचे जाओ, मैं अभी आता हूँ। ये सुनते ही
ताहिन नीचे चला जाता है और नीचे जाकर काउच पर बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में जंगकुक वहाँ पर आ जाता है और ताहिन के पास ही बैठ जाता है। जंगकुक अपने फ़ोन में स्क्रॉल करते हुए पूछने लगता है, तो तुम क्या खाना चाहोगे? ताहिन कहने लगता है, कुछ भी ऑर्डर करो लेकिन जल्दी करना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रहा है। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पिज़्ज़ा कर देता हूँ और उसके साथ तुम कुछ और लेना चाहोगे? ताहिन कहने लगता है, हाँ, एक कोक भी। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, डन हो चुका है। 10 से 15 मिनट के बाद ही डिलीवरी आ जाएगी, इसलिए मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कुछ काम नहीं है तो डिलीवरी आने के बाद मुझे बुला लेना, मैं बिल पे कर दूंगा। ये कहकर जंगकुक अपने रूम में चला जाता है। 10 मिनट बाद डिलीवरी आ जाती है। डिलीवरी बॉय बेल बजाता है और ताहिन, जो कि बहुत ज़्यादा भूखा था, दौड़कर जाकर दरवाज़ा खोल लेता है और डिलीवरी बॉय से पार्सल ले आता है। डिलीवरी बॉय पीछे से कहने लगता है, सर बिल। और फिर ताहिन उसे देखकर कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं अपने भाई को भेजता हूँ। और फिर ताहिन अंदर जाकर जंगकुक को बुलाने लगता है और कहने लगता है, तुम प्लीज़ बिल पे कर दो। और ये कहकर ताहिन अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर में जब जंगकुक बिल पे कर अंदर आता है, वो देखता है कि ताई खा रहा था और उसे बच्चों के जैसे खाता हुआ देख जंगकुक उसे देखता ही रह जाता है। जंगकुक मन ही मन में सोचने लगता है, ये एक ही बार में क्यूट और हॉट दोनों एक बार में कैसे दिख सकता है? ये इतना ज़्यादा क्यूट दिखता है कि मुझे ऐसे मन कर रहा है कि मैं इसे ही खा जाऊं, लेकिन सेम टाइम में ये इतना हॉट कैसे दिख सकता है? मेरी नज़रें इसके ब्यूटीफुल लेग्स और इसके फेस से हट ही नहीं रही है। जंगकुक ये सब सोच ही रहा होता है कि उसे तुरंत रियलाइज़ होता है कि वो कब से ताहिन को घूर रहा है। जब ताहिन कहने लगता है, क्या तुम्हें खाना नहीं खाना? अगर तुम्हें नहीं खाना तो बता दो, मैं तुम्हारा खाना भी खा जाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। और अगर तुम नहीं आने वाले तो ये सब साफ़ हो जाएगा। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना खाना खा सकता हूँ और तुम अपना शेयर ही देखो। ये कहकर जंगकुक चुपचाप जाकर ताहिन के पास बैठ जाता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। जैसे ही दोनों का डिनर ओवर हो जाता है, ताहिन दोनों के ही डिशेस ले जाकर डिश वॉशर में रख देता है और फिर आ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, अब जब तुम्हारा खाना हो चुका है तो अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं जा रहा हूँ अपने रूम में। ताहिन कहने लगता है, तुम कितने ज़्यादा बोरिंग हो, हमेशा ही उस रूम में घुसे रहते हो। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुम्हें क्या करना है? ताहिन कहने लगता है, क्यों ना हम कोई गेम खेलें। जंगकुक कहता है, क्या हम बच्चे हैं जो गेम खेलेंगे? ताहिन कहने लगता है, हम भी कभी कभार गेम खेल सकते हैं ना। जंगकुक कहने लगता है, ठीक है, तुम मेरे रूम में आ जाओ, हम लोग मिलकर वीडियो गेम खेलते हैं। ताहिन कहने लगता है, तुम हमेशा ही डिजिटल गेम्स में घुसे रहते हो, कभी तो रियल वर्ल्ड में आ जाओ। जंगकुक कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं रियल वर्ल्ड में ही हूँ, और वैसे भी तुम यहाँ पर क्या खेलना चाहते हो? ताहिन कहने लगता है, क्यों ना हम हाइड एंड सीक खेलें। जंगकुक कहता है, हाँ आइडिया बुरा नहीं है, खेल सकते हैं। ताहिन कहने लगता है, लेकिन जीतने वाले को क्या मिलेगा? जंगकुक कहने लगता है, क्या हमें कुछ मिलना भी चाहिए? हमें गिफ्ट की क्या ज़रूरत है? ताहिन कहने लगता है, ऐसे कैसे होगा, विनर को कुछ तो मिलना चाहिए। जंगकुक कहने लगता है, गिफ्ट जैसे कि? ताहिन कहने लगता है, यानी कि अगर मैं हार जाता हूँ तो मैं जो कहूँगा वो तुम्हें करना होगा, और अगर तुम हार जाते हो तो तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा। हम एक दूसरे को डेयर दे सकते हैं। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, मैं जो डेयर दूंगा क्या वो तुम कर पाओगे? ताहिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होकर कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा? जंगकुक कहने लगता है, नहीं कुछ भी नहीं, चलो खेलते हैं। ताहिन और जंगकुक दोनों ही खेलने के लिए रेडी थे। ताहिन कहने लगता है, फर्स्ट टर्न मेरा है, तुम जाकर छुप सकते हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। और ये कहते ही जंगकुक थोड़ा सा स्मार्ट करता है और कहने लगता है, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, मैं अच्छे से छुपूंगा। ताहिन कहता है, जाओ जाओ, मैं काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ। और ये कहकर ताहिन काउंटिंग स्टार्ट कर देता है। ताहिन 10 तक गिनता है और फिर कहने लगता है, आई एम कमिंग। और फिर ताहिन जाकर जंगकुक को हर जगह पर ढूंढने लगता है। जंगकुक को पूरा विश्वास था कि ताहिन उसे नहीं ढूंढ पाएगा। ताहिन हर जगह पर जंगकुक को ढूंढ लेता है और देखते ही देखते ताहिन जंगकुक को देख लेता है, जो कि सोफे के पास ही छुपा हुआ था। ताहिन कहने लगता है, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, अब तुम सोफे के पीछे से निकल सकते हो, क्योंकि मैंने देख लिया है तुम वहीं पर हो। जंगकुक कहने लगता है, ओह ये मुझे पकड़ कैसे सकता है? और ये कहते हुए जंगकुक निकल आता है और कहने लगता है, तुम शायद इस गेम में थोड़े से ज़्यादा अच्छे हो, तुमने मुझे पकड़ कैसे लिया? ताहिन कहने लगता है, यू नेवर नो, मुझे पता था तुम यहीं पर ही होगे। और ये कहते हुए
ताहन जितना स्माइल कर रहा था, जोंगकुक का हार्ट बहुत जोरों से बीट कर रहा था। ताहन कहने लगता है क्या तुम रेडी हो? जोंगकुक कहता है किस बात के लिए? ताहन कहने लगता है क्या तुम भूल गए, मैं तुम्हें डेयर देने वाला हूँ और तुम्हें डेयर कंप्लीट करना होगा। जोंगकुक स्माइल करते हुए कहने लगता है ओह वो बात, हाँ हाँ मुझे याद है। कुछ चीप डेयर मत देना, मुझे कुछ अच्छा सा डेयर देना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ताहन जल्दी से कहने लगता है हाँ ठीक है, चलो देखते हैं तुम्हारे फ़ोन में क्या है। जोंगकुक कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? ताहन कहता है चलो यही तुम्हारा डेयर है, फ़ोन दो यहाँ पर, मुझे देखना है तुम्हारे फ़ोन में क्या क्या है, कितने गर्लफ्रेंड्स और बॉयफ्रेंड्स का सीक्रेट तुमने सबसे छुपा रखा है, मुझे सब कुछ देखना है। ये कहकर ताहन उससे फ़ोन ले जाता है और जोंगकुक को अनलॉक करने के लिए कहता है। जोंगकुक अपने फिंगरप्रिंट से फ़ोन को अनलॉक कर देता है। ताहन देखते ही देखते बहुत ज़्यादा स्क्रॉल करने लगता है और बहुत ज़्यादा ढूंढने पर भी ताहन को जोंगकुक के फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलता। ताहन थोड़ी देर तक स्क्रॉल करता ही रहता है। जोंगकुक कहने लगता है अगर तुम हो गया हो तो प्लीज़ मेरा फ़ोन मुझे वापस मिल सकता है। ताहन कहने लगता है हाँ ठीक है, ले जा सकते हो। ये कहकर ताहन जोंगकुक को उसका फ़ोन दे देता है और मन ही मन में सोचने लगता है क्या सचमुच इसके कोई भी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड्स नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतना सुंदर है फिर भी इसके कोई गर्लफ्रेंड्स या बॉयफ्रेंड्स कैसे नहीं है और इसके फ़ोन में मुझे कुछ भी नहीं मिला, ये डेयर तो वेस्ट हो गया। ये सोचता ही रहता है कि जोंगकुक कहने लगता है अब इतना ज़्यादा ख्यालों में कहाँ खो गए हो, क्या तुम्हें गेम कंटिन्यू नहीं करना? ताहन कहने लगता है हाँ ठीक है, अब मेरी बारी है, मैं छुपूंगा, तुम मुझे ढूंढना। और ये कहकर ताहन छुपने चला जाता है। जोंगकुक काउंटिंग स्टार्ट करता है और वो भी 10 तक गिनता है और फिर कहने लगता है आर यू रेडी, आई एम कमिंग। ये कहकर जोंगकुक हर जगह पर ताहन को ढूंढने लगता है। ताहन को ढूंढना जोंगकुक के लिए मुश्किल हो रहा था। जोंगकुक हर जगह पर ताहन की तलाश कर रहा था लेकिन ताहन कहीं पर भी नहीं था। ताहन किचन में रहकर बहुत ज़ोरों से हंसने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अपनी हंसी को दबाए हुए जोंगकुक को देख रहा था और कहने लगता है ये कितना बड़ा बुद्धू है, ये मुझे कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। और ये कहते हुए ताहन जोंगकुक को छुप छुप कर देख ही रहा था कि उसका सर सिंक में टकरा जाता है और वो ना चाहते हुए भी थोड़ी सी आवाज़ कर देता है। जोंगकुक को पता चल जाता है कि ताहन शायद किचन में हो सकता है। जोंगकुक तुरंत ही किचन की ओर जाने लगता है। जोंगकुक को किचन की ओर आता हुआ देख ताहन तुरंत ही जाकर अंदर छुप जाता है और कहने लगता है वो तो इस तरफ ही आ रहा है, ऐसा ना हो कि वो मुझे ढूंढ ले वरना मुझे डेयर कंप्लीट करना पड़ेगा, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। और इतना सोचता ही है कि वहाँ पर जोंगकुक आ जाता है। जोंगकुक आकर ताहन को बहुत ज़्यादा ढूंढने लगता है लेकिन वो ताहन को नहीं ढूंढ पाता। ताहन जो कि अब प्रेयर कर रहा था, ओ गॉड प्लीज़ मुझे बचा लेना, जोंगकुक मुझे ना ढूंढ पाए। ताहन ये सब सोच ही रहा होता है कि जोंगकुक वहाँ से चला जाता है। ताहन कहने लगता है ये क्या मुझे अब तक ढूंढ नहीं पाया, क्या कर रहा है ये, क्या इसे खेलना नहीं आता या फिर ये गेम छोड़कर चला गया? आई स्वेयर अगर ये गेम छोड़कर बीच में ही चला जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने वाला है। तुम आते क्यों नहीं हो जोंगकुक, मुझे ढूंढो प्लीज़, मैं चाहता हूँ। और ये कहता हुआ ताहन बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो चुका था। अब ताहन से और रुका नहीं गया। ताहन खुद ही बाहर आ गया और जोंगकुक को ढूंढने लगा। जोंगकुक उसके पीछे से कहने लगता है देखो मैंने तुम्हें पकड़ लिया ताहन, अब तुम भाग नहीं सकते। ताहन पीछे मुड़ता है और कहने लगता है जोंगकुक यू चीटर, तुमने चीटिंग की है। जोंगकुक हंसता हुआ कहने लगता है चीटिंग? कैसे चीटिंग? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि तुम जहाँ पर छुपे हुए थे वहाँ से बाहर निकल आओ, तुम खुद ही अपनी मर्जी से बाहर निकल आए। अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो तुम्हें डेयर कंप्लीट करना होगा। ताहन कहने लगता है हाँ ठीक है, मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। जोंगकुक कहने लगता है तो फिर क्या तुम रेडी हो? ताहन कहने लगता है हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ। और ये कहकर ताहन एक डीप ब्रेथ लेता है और फिर रेडी होता है कि उसे क्या करना होगा। जोंगकुक कहता है किस मी। और ये बात सुनकर ताहन अपने आंखें खोल लेता है और फिर बड़ी बड़ी आंखों से जोंगकुक को देखता हुआ कहने लगता है व्हाट, ये सब तुम क्या कह रहे हो? किस? मैं तुम्हें किस कैसे कर सकता हूँ, तुम मेरे भाई हो। जोंगकुक कहने लगता है तुम कर रहे हो या नहीं? ताहन कहने लगता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। जोंगकुक ताहन के पास जाता है और कहने लगता है अगर तुम नहीं करोगे तो मैं कर देता हूँ। और ये कहकर जोंगकुक ताहन के और करीब बढ़ ही रहा था कि ताहन पीछे पीछे जाने लगता है। जोंगकुक उसके और भी ज़्यादा करीब आने लगता है। ताहन पीछे जाते हुए वॉल में टकरा जाता है और वहीं पर रुक जाता है और वहाँ से ताहन भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन जोंगकुक उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार पर पिन करता हुआ कहने लगता है क्या तुम गेम को फेयरली नहीं खेल सकते? और ये कहकर जोंगकुक ताहन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और उसे किस कर लेता है और फिर थोड़ी ही देर में उसे छोड़कर कहने लगता है बी माइन फॉर एवर, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ।
ताहिन वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था और जंगकुक के पास से जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जंगकुक जैसे ही ये प्यारे से लफ्ज़ कहता है, ताहिन का हार्ट मेल्ट हो जाता है और ताहिन फिर से जंगकुक को किस बैक करने लगता है। इस बार किस बहुत ज़्यादा पैशनेट होने लगती है और दोनों ही बहुत टाइम तक किस करते ही रहते हैं और थोड़ी देर बाद ही दोनों ही एक साथ किस ब्रेक करते हैं और फिर जंगकुक ताहिन के आइज़ में डीपली देखकर कहने लगता है, सॉरी, शायद मुझे पहले तुम्हारा परमिशन ले जाना चाहिए था। ताहिन कहने लगता है, इट्स ओके। और ये कहकर ताहिन थोड़ा सा अपने आंखों में आंसू ले आता है। जंगकुक कहने लगता है, तुम रो क्यों रहे हो? ताहिन कहने लगता है, बिकॉज आई लव यू सो मच। जंगकुक कहने लगता है, आई लव यू मोर देन यू डू। और ये कहने के बाद दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हग करने लगते हैं। ताहिन कहने लगता है, पर हमारे पेरेंट्स का क्या वो लोग इस बात को समझेंगे? जंगकुक कहने लगता है, हम दोनों मिलकर उन्हें समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। ताहिन कहने लगता है, ये सिर्फ कहने में बहुत ज़्यादा सिंपल लग सकता है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। जंगकुक कहने लगता है, लेकिन हमें ट्राई करना पड़ेगा और हम दोनों मिलकर उन्हें समझाएंगे तो वो ज़रूर ही समझेंगे। और ये कहता हुआ जंगकुक फिर से ताई को हक करने लगता है। इस बार जंगकुक कहने लगता है, ओ नो, तुम्हें तो बुखार है। ताहिन कहने लगता है, हाँ शायद थोड़ा सा है। जंगकुक कहने लगता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ। ताहिन कहने लगता है, इतना भी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपने रूम में जा सकता हूँ। जंगकुक कहने लगता है, चुप हो जाओ। और ये कहकर जंगकुक ताहिन को ब्राइडल पोजीशन में गोद में उठा लेता है और फिर ताहिन के रूम में ले जाकर उसे जेंटली बेड पर सुला देता है और फिर उसके पास ही बैठ जाता है और कहने लगता है, तुम्हें बुखार है तो तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। ताहिन कहने लगता है, मुझे भी पता नहीं था। जंगकुक उठता है और मेडिसिन बॉक्स लाकर वहाँ से मेडिसिन निकालता है और पानी के साथ ताहिन को देता हुआ कहने लगता है, अब ये लो, मेडिसिन खा लो। ताहिन कहने लगता है, मुझे मेडिसिन खाना अच्छा नहीं लगता, क्या तुम्हें नहीं पता? मैं नहीं खाऊंगा। जंगकुक कहने लगता है, हाँ मुझे पता है तुम्हें मेडिसिन अच्छे नहीं लगते, लेकिन तुम्हें खाना होगा, तुम्हें बुखार है। ताहिन कहने लगता है, नहीं ना, मैंने कहा नहीं तो नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। जंगकुक कहने लगता है, ऐसे कैसे नहीं खाओगे? और फिर जंगकुक मेडिसिन को लेता है और अपने लिप्स पर दबा देता है और फिर ताहिन के फेस को ग्रैब करता हुआ उसके लिप्स पर किस कर देता है और फिर उसे मेडिसिन दे देता है। ताहिन मेडिसिन खा लेता है और जंगकुक उसे पानी दे देता है। ताहिन कहने लगता है, तुम बहुत ज़्यादा नॉटी हो। जंगकुक कहने लगता है, तुम जैसों के लिए नॉटी ही ठीक हो। और ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और उसे ब्लैंकेट ओढ़ देता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही जंगकुक जाने ही लगता है कि ताहिन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, प्लीज़ डोंट गो। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगता है और फिर उसके फॉरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है, हाँ ठीक है, मैं यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा रहा हूँ। और ये कहकर जंगकुक ताहिन के पास ही बैठ जाता है और ताहिन जंगकुक के सीने पर सर रखकर सो जाता है। जंगकुक ताहिन के सर पर सिर्फ अपने हाथों से उसके बालों को सहला रहा होता है और इतने में ही ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये प्यारी सी छोटी सी स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताना मत भूलिएगा। और इसी के साथ अगर आप ऐसे ही वन शॉट स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे तैको कैफे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होता है। कल मैं आप लोगों से मिलती हूँ शाम को 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय, टेक केयर।